सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ों को लेकर के डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि अगले 2 या 3 दिनों में मेरा प्रयास यही रहेगा कि अगले जो 2-3 डेज रहेंगे उसमें मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें साझा करूं, ख़ास तौर पे रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, और जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं सबके एक साथ ही साझा करूंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, एक दूसरे के साथ साझा कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अपने आप में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हालांकि ये एक प्रकार से मॉडल गैस पेपर भी आप लोग कह सकते हो, उस तरीके से मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा। आंसर राइटिंग्स कैसे करनी है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस जो करूंगा वो ये कि एक तो देखो, एग्ज़ाम पैटर्न इस साल चेंज हुआ है। तो क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। इसको लेकर के मैं आप लोग के साथ कुछ बातें साझा करूंगा। एग्ज़ाम फॉर्म लेट हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म अब कब तक आ सकते हैं, इसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि कैसे और कब तक जो है आप लोगों के पेपर हो सकते हैं, यानी परीक्षा की संभावित तिथियां और सप्लीमेंट्री की मार्कशीट कब तक आ सकती है। ये इसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करूंगा। तो बच्चे जो हैं इसको पूरा देखें। निश्चित तौर पर सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप लोगों के साथ हैं वो मैं शेयर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। देखिए, पहला पॉइंट तो मेरा यह है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म का इशू हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म अब जो है आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि लेट हो गया है, लेकिन मेरे सामने फर्स्ट वीक ऑफ फेब आ जाएंगे। आप लोग यूओ के, मैं अभी भी आपको बता दूं, uok.ac.in इस वेबसाइट को आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रख लो। यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अप टू द मार्क मिल जाएंगी। चैनल पर नए हो तो चैनल के साथ यदि आप बने रहेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सभी देखिए, प्राइवेट और रेगुलर सबके फॉर्म एक साथ आएंगे, सेमेस्टर के भी। तो इसको लेकर के किसी बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा इसीलिए करता हूँ कि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार के डाउट्स ना रहें। तो एक तो प्राइवेट और रेगुलर के एग्ज़ाम फॉर्म एक साथ आएंगे, इसको आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखें। मैं थोड़ा सा और मूव ऑन यदि इस वीडियो में करूँ, तो ये तो एग्ज़ाम फॉर्म की कहानी रही। इसके बाद पैटर्न को लेकर के मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ बताया था कि पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, यानी जो सेमेस्टर जिसमें लागू है, एमए एमएससी एमकॉम में, वहाँ पेपर में अब 2 ही सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये इसको लेकर के मैंने प्रीवियस में काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो वहाँ से पता करे और देखें कि क्या परिवर्तन जो है कोटा विश्वविद्यालय ने किए हैं। बेसिकली अब जो है 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन की जगह 2-2 नंबर वाले आएंगे पहले क्वेश्चन में। और सेक्शन बी में जो है, जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन में हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन और कोई एक आपको करना होगा। ये एक परिवर्तित पैटर्न है, लेकिन ध्यान रहे, हर चीज़ को गौर से सुने, हर चीज़ को आप लोग अपने हिसाब से ना देखें, ना तोड़े मरोड़े। इसमें आपको एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जितने भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए फाइनल, चाहे आप प्राइवेट हो चाहे रेगुलर, उन बच्चों को ध्यान ये रखना है कि उनको पुराना ही पैटर्न फॉलो करना है। यानी उनके 3 ही सेक्शन होंगे, वही पैटर्न रहेगा। ऑल थिंग्स रिमेन सेम, मतलब जैसा पिछले साल था वही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी प्रकार से उस पैटर्न में नहीं किया गया है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा सभी बच्चों के लिए। सप्लीमेंट्री की मार्कशीट को लेकर के भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री और रिवेल दोनों की मार्कशीट संभवतया, मैं संभवतया शब्द का फिर इस्तेमाल यहाँ पर कर लेता हूँ, संभवतया मेरे सामने अगले 15 से 20 दिनों के बीच में आपके घर आएगी। सॉरी, सप्लीमेंट्री की मार्कशीट कॉलेज में और रिवेल की मार्कशीट आपके घर आएगी।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, इसको लेकर के भी बच्चे परेशान हो रहे हैं। परीक्षा कब तक? देखिए, कुछ बच्चे स्कूटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें मैं सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें ही करूँगा। एक किसी स्टूडेंट ने कहा था कि यो सिर्फ व्यू के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। मैं उनको बता दूं बेटा कि यूट्यूब मेरी कमाई का जरिया नहीं है। आप जैसे जो कमेंट करते हैं वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है। ऐसे मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ, उसमें व्यू से कोई लेना देना नहीं है। और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के 1,000-500 रुपये की मुझे उतनी आवश्यकता है। ये तो बच्चों के भले के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में ना लाएं, और कोई भ्रम हो तो निकाल दें। और यदि आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है, तो बहुत विनम्रता के साथ मैं कहता हूँ कि आप मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और आप परेशान भी नहीं होंगे। अनावश्यक डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगा। आपकी लाइफ में दूसरी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आप उनको देखें, यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, 2000 बिलीव ऑन मी, जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उनके मार्गदर्शन के लिए हूँ यहाँ पर, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए नहीं हूँ आप जैसे लोगों के लिए। तो आप लोग जो है बिल्कुल निसंदेह चैनल को छोड़ सकते हैं। ऐसे सभी मैं उनको क्या कहूँ, मैं बेवकूफ़ भी नहीं कह सकता, क्योंकि बेवकूफ़ तो वो ऑलरेडी है ही। तो वो लोग अपना कमेंट ड्रॉप करने के बजाय यहाँ से निकल लें, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा कब तक? मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, चूँकि एग्ज़ाम फॉर्म लेट हुए तो एग्ज़ाम की डेट भी थोड़ा बहुत आगे जा सकती है। कितनी आगे जा सकती हैं? मेरे सामने फरवरी का लास्ट वीक, अभी भी मैं फरवरी में ही एग्ज़ाम को मान के चल रहा हूँ, लास्ट वीक। और यदि पॉसिबल नहीं हुआ ना फरवरी का लास्ट वीक, तो मार्च का फर्स्ट वीक तो आप मान के चलो, ये तो होनी ही चाहिए, मेरे जो अनुमान है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीएससी और बीकॉम के जो पेपर है ना, वो शायद 15 मार्च के आसपास हो सकते हैं। फिर भी आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर विजिट करें, डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। बीएससी बीकॉम की यहाँ पर बात हो रही है। यदि मैं बीए वाले बच्चों की बात करूँ, तो देखिए, बीए फर्स्ट ईयर तो चूँकि उसका तो ऑलरेडी सेटलमेंट हो ही गया है। बीए फर्स्ट की यदि हम लोग बात करें, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि बीए पार्ट फर्स्ट जो है, इट गोइंग टू बी इन लास्ट वीक ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी है। सेकंड और थर्ड को लेकर के अभी मेरे मन में कोई ऐसी डेट है नहीं, तो मैं कोई अनुमान भी नहीं लगाऊंगा बेटा। ना मैं पीजी वाले बच्चों के बारे में अभी कोई कमेंट करूंगा। आप लोग सारे बच्चे खुद को अभी जो है ये मान के चलें कि 15 मार्च से 15 अप्रैल की एक रेंज बना लो। भले ही बाद में पेपर हो, पहले हो, कोई मायने नहीं रखता। मेरे समय 15 मार्च से पहले नहीं होंगे, इसलिए आप लोग ये मान के चलो कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कभी भी पेपर शुरू हो, आप लोग खुद को मानसिक तौर पे उसके लिए तैयार रखें। और एबीसी आईडी फिर से बना करके रख लें अपने, जिन्होंने नहीं बनाई है वो बना लें। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स बच्चों।